हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मुझे पूरी आशा है कि पैट 2025 का आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहा होगा। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पैट 2025 के माध्यम से एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है राजस्व लेखपाल। और लगभग 8000 पद आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ पैट 2025 से और भी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि वीडियो की, जूनियर असिस्टेंट और भी अन्य प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन राजस्व लेखपाल की एक बड़ी भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हाल ही में पैट 2025 का एग्जाम हुआ है, तो छात्रों में लगातार जो है एक क्वेश्चन है कि कितना सेफ परसेंटाइल रहेगा, यानी कि एक सेफ स्कोर कितना रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इसमें मुख्य परीक्षा वही छात्र दे पाते हैं जो वैकेंसी होगी उसका लगभग 15 गुना। यूपी ट्रिपल 15 गुना बोलता है, लेकिन लगभग 30 गुना बच्चों को बुलाता है। तो कितना एक सेफ स्कोर जो है इसके लिए रह सकता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ये पता ही है कि कई वर्षों 2022 से लेखपाल की भर्ती नहीं आई है और काफ़ी बड़ी संख्या में तैयारी करने वाले हैं लेखपाल की। तो बच्चों को ये पता लग जाए कि मेरा इतना स्कोर है और मेरा इसमें जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है, तो अभी से वो अपनी जो तैयारी है में जुट जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन इस बार राजस्व लेखपाल की भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में लेखपाल 2022 पे भी हम बात करेंगे और आने वाली जो भर्ती है राजस्व लेखपाल पे उस पर भी हम बात करें। उसके साथ साथ ये भी हम बात करेंगे कि हाल ही में जो पैट एग्जाम हुआ है 4 शिफ्ट में, कि किस शिफ्ट में जो है ऐसी कौन सी शिफ्ट है जिसमें जो है अंक बढ़ने की संभावना, और ऐसी कौन सी शिफ्ट है जिसमें अंक घटने की भी संभावना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 6 और 7 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ है। और हम सबसे पहले बात करें 6 सितंबर की, अगर चारों शिफ्ट में अगर हम बात करें तो पेपर लगभग 19-20 का ही फर्क है। ऐसा कोई भी शिफ्ट ऐसी कोई नहीं कह सकते कि मेरा ज़्यादा कठिन आया है, मेरा बहुत ज़्यादा सरल आया है। लगभग थोड़ा बहुत ही फर्क है, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि कौन सी शिफ्ट में जो है नंबर बढ़ सकते हैं। जहाँ तक छात्रों ने अपने स्कोर शेयर किए हैं, एक एवरेज मार्क हम बात करें तो जो 6 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका हो सकता है कि 1 या 1.5 नंबर आपका जो है बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पिछली बार भी हम 2023 की बात कर लें या 22 की हम बात करें, 21 की बात हम कर लें, तो इसमें जो है आपकी क्या है कि 6 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 1 या फिर 1.5 नंबर की जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। उसके साथ अगर हम 7 की फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 या 1.5 नंबर की यहाँ पे जो है क्या है बच्चों के कम भी हो सकते हैं। ऐसा जो है एक एवरेज मार्क के आधार पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं, जो तो तब पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अनुमानित चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि इतना आपको फर्क देखने को मिले। और जो आपकी शिफ्ट है 6 की सेकंड की हम बात करें, 7 की सेकंड की हम बात करें, तो ये तो बिल्कुल समानांतर ही देखने को अब मिलती है। ठीक है, तो ये तो चर्चा हो गई, शिफ्ट वाइज हम बात कर ली। ठीक है, और आपको ये पता ही होगा कि इस बार जो है पैट में जैसा कि 25 लाख लगभग आवेदन हुए, और ये जो परीक्षा में जो बैठे हैं छात्र, क्योंकि बैठना ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है जब कोई पैट शॉर्ट लिस्टिंग आती है, तो उसमें कितने बच्चे बैठे हैं, लगभग जो है 19,41,000। ठीक है, इतने बच्चे जो है इसमें जो है बैठे हैं किसमें, पैट 2025 में। तो इसका सीधा सीधा परसेंटाइल अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1 परसेंटाइल, क्योंकि 1 परसेंटाइल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रखेगी। परसेंटाइल लगभग 19,000 के आसपास जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 परसेंटाइल, ये क्या गड़बड़ कैसे कर रहा है पेन। ठीक है, तो ये आपका जो परसेंटाइल देखने को मिलेगी। तो आगे हम चर्चा कर लें यूपी राजस्व लेखपाल को लेकर के, देखिए क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्व लेखपाल की, जैसा कि एक बड़ी भर्ती होती है, हर कोई चाहता है कि मैं भी एक लेखपाल बनूं। वीडियो लेखपाल यूपी ट्रिपल एस ये बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है। और जैसा कि और यूपी ट्रिपल एस ने काफ़ी करवाई है, वीडियो की भर्ती काफ़ी करवा चुका है यूपी ट्रिपल एस, लेखपाल भी एक बार भर्ती निकाल चुका है। ठीक है, तो लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं, कंपटीशन भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका मैं जो स्कोर बताने जा रहा हूँ उसके समकक्ष या उससे ऊपर है, तो अपनी जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दें। और मुझे नहीं लगता कि इसका सिलेबस जो है चेंज होने वाला है, तो जो सिलेबस पुराना है उसी के आधार पर जो है अपनी तैयारी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी से स्टार्ट कर दें आप। ठीक है, देखिएगा, तो सबसे पहले हम पैट 2022 की बात करें, कुल पद यहाँ पे 8,085 थे। कुल कितने पद थे, 8,085 पद थे आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पैट 2021 से ये भर्ती आई थी। ठीक है, पैट 2021 से ये भर्ती देखने को मिली है। इसमें अगर हम बात करें पैट में कितने बच्चे बैठे थे 2021 में, लगभग 18 लाख।
लगभग 18 लाख ने ये परीक्षा दी थी। उसके साथ साथ जो आवेदन हुए थे लेखपाल में वो कितने हुए थे, वो आपके लेखपाल में जो आवेदन हुए थे वो आपके हुए थे लगभग 14 लाख यानी कि 13,90,000। ठीक है, उसमें तो शॉर्ट लिस्टिंग, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट लिस्टिंग का खेल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नए छात्र हैं तो उनको भी समझना जरूरी है कि आपको पता है कि यूपी SSS हमेशा 15 गुना बोलता है कि हम जो संख्या रहेगी उसका 15 गुना जो हम छात्रों को बुलाते हैं, लेकिन आज तक कभी ये 15 गुना ना देख करके यहाँ पर लगभग 30 गुना प्लस, 30 गुना प्लस, कम से कम 30 गुना बल्कि ज्यादा ही रहता है। कभी कभी जूनियर असिस्टेंट में तो ये 45 गुना भी संख्या देगी, 45 गुना किसी भर्ती में, 33 गुना किसी भर्ती में, 35 गुना भी देखा गया, लेकिन सामान्यतः 30 गुना बच्चे जो है इसमें जो है बुलाने की संभावना रहती है। तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कितनी हुई, लगभग 2.5 लाख के आसपास इसमें जो है मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे पैट 2022 में, सॉरी पैट 2021 के आधार पर। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत कुछ इससे तुलना करेगी अभी। तो इतने बच्चे बैठे, ठीक है, 2.5 लाख बच्चे और 2.5 लाख जो कट ऑफ लगी थी पैट कट ऑफ, ये कितनी पैट कट ऑफ जो लगी है वो आपकी ये है, देखेंगे पैट कट ऑफ क्या है, ये है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो नंबर है ये क्या है आपके नंबर है। ठीक है, ये परसेंटाइल नहीं है, ये आपके नंबर है। परसेंटाइल में भी मैं अभी चर्चा कर लूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। तो ये कट ऑफ कितनी गई थी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 62.95 यानी कि 62.95 कट ऑफ गई थी पैट 2021 की शॉर्ट लिस्टिंग की, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग की ये कट ऑफ देखने को मिली है। एससी की 61.80, एसटी की 44.71 और पीएच की आपकी 51.12 कट ऑफ गई है। फीमेल की कट ऑफ यहाँ पर 64 से भी ज़्यादा चल गई है, कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली है। अब ऐसा नहीं कि इस वाली भर्ती में फीमेल की ज़्यादा गई है तो आगे भी जाएगी, ऐसा भी कोई संभावित नहीं है। तो ये रही है पैट 2021 के माध्यम से जो वैकेंसी आई राजस्व लेखपाल की 2022 की। ये नंबर में आपने कट ऑफ को समझा। मैं अब चर्चा करूंगा जो भर्ती आने वाली है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें आपको समझना है। ठीक है, लगभग जो वैकेंसी आपको लेखपाल राजस्व लेखपाल की पैट 2025 से देखने को मिलेंगी वो आपको लगभग 8,000 है, कम से कम 8,000 है। ज़्यादा कितनी हो जाएगी जब ये नोटिस आएगा तभी पता चलेगा। लगभग बताई तो ये भी जा रही हैं कि वैकेंसी 9,000 है, कभी कभी 8,500 भी बात सुनने को मिली है, लेकिन मैं यहाँ पे 8,000 मान लेता हूँ। कम से कम 8,000 वैकेंसी पे हमें इसी पे जो है आधारित पूरी तुलना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8,000 वैकेंसी आपकी यहाँ पे है, और इन 8,000 वैकेंसी में अगर हम बात कर लें देखिए लगभग 8,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और पैट 2025 से देखने को मिलेगी, ये तो आपको पता ही है। और इस पैट 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसमें कितने बात छात्र बैठे हैं, 19,41,000। तो इसके आप ये पता लगा सकते हैं कि 1% का मतलब सीधा सीधा ये रहेगा कि लगभग 19,000 बच्चे जो है रहेंगे लगभग में। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं, बहुत सारे मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेखपाल की जॉब कर रहे हैं, बीडीओ की जॉब कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की जॉब कर रहे हैं और अदर जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पैट का एग्जाम दिया है। अब ये बताइए कि जो पिछली बार जो 8,000 की जो भर्ती हुई है लेखपाल में, और उसमें से लगभग 80 से 90% लोगों ने क्या है एग्जाम दिया है पैट का। आप ये बताइए क्या वो लेखपाल का एग्जाम देंगे, क्या उसमें फॉर्म भरेंगे? बिल्कुल नहीं भरेंगे। उन्होंने सिर्फ इसलिए भरा है फॉर्म कि जैसे कि लेखपाल से ऊपर की वैकेंसी, जैसे अगर हम बात कर लें लोअर पीसीएस, अगर लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है तो उसके लिए उन्होंने जो पैट का एग्जाम दिया है, न कि लेखपाल के लिए। तो ऐसे जो छात्र रहेंगे लगभग मान लेता हूँ 7-8 हज़ार जो भी बच्चे होंगे वो इस लेखपाल में फॉर्म भरेंगे ही नहीं। बीडीओ की जो वैकेंसी जो कंप्लीट हो चुकी है बहुत सारी, वो भी छात्र इसमें नहीं भरेंगे। तो अलग अलग आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे क्या है 1-2% नीचे जो कट ऑफ जाने की संभावना रहती है। तो उसमें कितने 19 लाख जो है 41,000 जो छात्रों ने इसमें जो प्रेजेंट हुए हैं पैट 2025 में। और लगभग जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी कितनी है, लगभग 8,000, और 8,000 का आप ये जान लेंगे कि 30 गुना कितना हो जाएगा, 30 गुना कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा लगभग 2,40,000। ये कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, 2,40,000 के कम से कम आपको बोल रहा हूँ। ये वैकेंसी अगर 9,000 हो गई तो और जो यहाँ पर संख्या जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो संख्या
डिपेंड करेगी वैकेंसी कितनी, लेकिन हम तो यहाँ पे 8,000 की तुलना कर रहे हैं कि भाई 8,000 में कितनी, ठीक है। तो देखिए 8,000 में आपका क्या रहेगा, 2,40,000 कम से कम ये शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी। और 2 लाख, अब ये बताइए कि अगर एक परसेंटाइल पर कितना, लगभग 19,000 है, 19,000 के छात्र लगभग आसपास जो इसमें रहेंगे, तो 2.5 लाख छात्र कितनी परसेंटाइल पे आ जाएंगे, आप ये ध्यान रखिए। तो ये कट ऑफ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हम यहाँ पे परसेंटाइल पे ही बात करेंगे, यहाँ पे नंबर की बात करेंगे। तो नंबर पे अगर हम बात कर लेंगे तो देखिए 2021 में बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनकी 70 नंबर पर जाकर के परसेंटाइल 99 थी, लेकिन पैट 2023 जब हुआ तो लगभग 50 नंबर पर ही परसेंटाइल जो है 99 होगी। तो वो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर किस स्तर का था। पेपर अगर वो सभी छात्रों के नंबर कम आ रहे हैं तो परसेंटाइल फिर उसी हिसाब से रहती है, सभी छात्रों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं औसत जो भी छात्र हैं तो परसेंटाइल ज़्यादा रहती है। तो वो पेपर पे डिपेंड करेगी, वो आप यहाँ पे अभी निर्धारण नहीं कर सकते। सिर्फ परसेंटाइल हम बता सकते हैं कि परसेंटाइल क्या रहेगा। तो जो कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है, पेट कट ऑफ जो परसेंटाइल रहनी है, मेरे अनुसार है, हो सकता है कि अलग अलग टीचरों के अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरा खुद का आंकड़ा है, मेरा खुद का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और मैं इस पर भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लेखपाल की में फॉर्म नहीं भरेंगे, जो लेखपाल की स्वयं जॉब कर रहे हैं, वीडियो की जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र एसएससी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो छात्र इसमें लेखपाल में फॉर्म ही नहीं भरेंगे, लगभग उसकी भी संख्या लगभग 15 से 20,000 छात्र ऐसे आपको देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये तो भरेंगे नहीं। और ये वो छात्र हैं जो एक अच्छा स्कोर किया है। ये छात्र कौन है, जो पहले से जॉब ले चुके हैं लेखपाल की, बीडीओ की, एसएससी की। ये छात्र वो हैं जो इसमें पैट में एक अच्छा स्कोर किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि 50 नंबर हो, 55 नंबर हो, एक अच्छा स्कोर किया है उन्होंने, ठीक है। तो वो लेखपाल का एग्जाम मुझे नहीं लगता कि देंगे। क्यों नहीं देंगे, जो लेखपाल खुद जॉब कर रहे हैं तो क्यों देंगे वो, ठीक है। तो अगर हम परसेंटाइल की अगर हम बात करूंगा, अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो पैट 2025 में अगर आप देखेंगे तो लगभग आप 87 परसेंटाइल प्लस अगर आपकी बन रही है, 87 परसेंटाइल अगर आपकी बन रही है जनरल, ओबीसी और आपकी जो है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इतनी अगर परसेंटाइल आप प्लस में हैं तो आप ये मान चलिए कि आप जो है लेखपाल में जो शॉर्ट लिस्टिंग होने की पूरी संभावना है। पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछली बार पैट 2022 में जो कितनी परसेंटाइल जो कट ऑफ गई थी उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लें। तो यहाँ पे जो परसेंटाइल जो कट ऑफ रही थी वो लगभग 88 के आसपास रही थी। 88 जो परसेंटाइल जिसके नंबर थे वो उसमें जो है चयनित हो गया था, यानी कि उसका जो शॉर्ट लिस्टिंग उसमें नंबर आ गया था 88 पे। लेकिन यहाँ पे परसेंटाइल आपकी लोग 87 88 के ही जाने, क्योंकि समानता देखने को मिल रही है कि पहले कितने थे, 18 लाख फॉर्म थे पैट में परीक्षा दिए थे, इसमें लगभग 19 लाख के आसपास दिए, तो लगभग समानता चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ भी अगर मैं स्कोर पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग स्कोर, ये तो मैं सिर्फ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बताया। अगर आपकी कट ऑफ, अगर आप एससी में आते हैं तो इससे और कम जाएगी, अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो इससे और कम जाएगी, ठीक है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो इससे और कट ऑफ कम जाएगी। तो ये फीमेल की भी आप यही मान के चलिएगा, फीमेल की भी लगभग 88 87 ही परसेंटाइल जाने की संभावना है पैट 2022 में, स्कोर के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम स्कोर पे एक मुख्यतः एक मोटा आंकड़ा हम बात कर लेंगे, भाई ये तो परसेंटाइल की बात होगी, लेकिन एक सर अंकों के आधार पर, क्योंकि बच्चों के अंक भी पता लगे, परसेंटाइल तो अभी पता ही नहीं है। बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपना जो आंसर की के आधार पर उन्हें स्कोर पता लग गया कि मेरे 65 हैं, मेरे 75 हैं, किसी के 70 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 55 हैं। तो एक मोटा आंकड़ा अगर मैं बात करूं तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, लगभग 60 के अप्रैक्स या 60 प्लस में जो बच्चे रहेंगे वो अपने आप को थोड़ा सेफ मान सकते हैं कि इतना जो है। क्योंकि अगर ये पेपर देख करके अगर आपके नंबर कम है, 50 हैं या 55 हैं या 45 हैं, तो पेपर के आधार पर, पेपर का अगर हमने देखा है कि पेपर इतना कठिन ज़्यादा नहीं था और ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते, एक मध्यम लेवल का पेपर था। तो मुझे नहीं लगता कि 50 नंबर, हो सकता है मेरी बात को बुरा लग रहा हो, 50 नंबर सर ऐसा बोल रहे हैं, तो 50 नंबर वाले बच्चों को कम संभावना है। मुझे लगता है कि 60 नंबर या 60 प्लस वाले बच्चे जो उसमें जो है पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि उनकी जो है लेखपाल में शॉर्ट लिस्ट होने की संभावना पूरी है। उसके साथ साथ जिसके 50 नंबर है उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे किसी के 50 नंबर हैं, किसी के 55 हैं, ठीक है, किसी के 45 हैं, किसी के 60 से कम हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो जूनियर असिस्टेंट में शॉर्ट लिस्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। जूनियर असिस्टेंट में क्या रहता है, ट्रिपल सी भी लेते हैं और
और टाइपिंग भी रहती है तो उसमें फॉर्म कम पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है उनका चांस बना रहेगा। और जैसे अगर हम बात करें वीडियो की शॉर्ट लिस्ट, वीडियो की शॉर्ट लिस्ट, लेखपाल की जो शॉर्ट लिस्ट रहेगी उसी के समकक्षता में रहेगी, उससे तो कम भी हो सकती है, क्योंकि इसमें भी ट्रिपल-सी लिया जाता है, तो ट्रिपल-सी की वजह से जो है कट ऑफ कम चली जाती है। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो, और मुझे लगता है पूरा आपको समझा दिया मैंने, और समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार से चीज़ें रहेगी। अगर आप 60+ नंबर हैं तब भी आप सेफ हैं, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो परसेंटाइल से और चीज़ें अच्छी क्लियर हो जाएगी। अगर 88, 89 और 90 परसेंटाइल से प्लस हैं तो बिल्कुल श्योरिटी ही है, आप ये मान के चलिएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें चलेगी। जो जिसके नंबर कम है 60 से, जैसे 55 है, 50 है, 45 है, ठीक है, वो बच्चे जो है जूनियर असिस्टेंट की बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, लगभग 4000 5000 वैकेंसी, तो उसमें जो है पूरी आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो ये तो पूरा जो है आंकड़े हैं, पूरे लेखपाल में मैंने सारी चीज़ बताई, और आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेखपाल वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, योग्यता में क्या परिवर्तन हो सकता है, और भी अन्य प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।